राजौरी जम्मू के इलाके के मेरे प्रिय मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी निर्दोष जिंदगियां समय से पहले हमसे जुदा हो गई और काफ़ी लोगों के घर तबाह हो गए, क्योंकि दुश्मन ने हमारे ऊपर, हमारे सिविल इलाकों पर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग किया था। निर्मला गजानन फाउंडेशन ने हमें काफ़ी आर्थिक सहायता देकर इन परिवारों को उठ खड़ा होने के लिए मदद किया है। ये जो इनके तरफ से पहल है, ये कंपैशन, नेशनल सॉलिडारिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशन बिल्डिंग का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो कि हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और किसी के भी प्रॉब्लम पर, इंसानी तौर पर, सामाजिक तौर पर उसे सब मिलकर जूझने का जो एक सीख है, ये हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे। मैं एस ऑफ स्पेड्स डिवीज़न की तरफ से पद्मश्री श्री नाना पाटेकर जी का हार्दिक तौर से और साथ ही निर्मला गजानन फाउंडेशन का भी हार्दिक तौर से आभार प्रकट करता हूँ और तहे दिल इस चीज़ को समझता हूँ कि ऐसे समय पर और ऐसे जगह पर, इतनी कठिन जगह पर, सिर्फ या तो आपका कोई बहुत ही अच्छा हितैषी ही आता है या तो आपका सबसे कट्टर दुश्मन आता है। ये वो जगह है और यहाँ पे नाना जी आए और उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इस सब के लिए बहुत बहुत आभार है। अब मित्रों, मैं आप सबको प्रेजेंट करता हूँ पद्मश्री श्री नाना पाटेकर जी। नमस्कार। हाँ बेटे पूछ। सर, जिस तरह से निर्मला गजानन फाउंडेशन ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है उन लोगों के लिए जो अपनी सेना के साथ डट के खड़े रहे और पाकिस्तान की गोलियों का, बड़े बड़े शेल्स का मुकाबला किया, किस तरह का इनिशिएटिव था? आगे इनिशिएटिव नहीं बेटे, क्या होता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखो, ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें वहाँ पहले पहुँचना चाहिए। ये तो पहले हमारे से पहले रहते ही है, लेकिन जो पीड़ित है तो मैं वो पीड़ित नहीं हूँ, बाधित नहीं हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मदद के तौर पे वहाँ, मदद ये शब्द भी गलत है क्योंकि वो अपने भाई बहन ही है ना। अब ये कोई गुनाह नहीं है कि बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं तो वो तो सूखे के साथ जैसे गीला जल जाता है तो वैसे बात हो जाती है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं और हर एक को करना चाहिए और लोग करते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो बिना कुछ बोले हुए बहुत कुछ करते हैं। कोई किसी का नाम मालूम नहीं, जॉनी लीवर का नाम आपने सुना है, वो इतना काम करता है, बहुत बहुत कमाल का बंदा है। तो वैसे काफ़ी लोग हैं। क्या है, आपको हमारा नाम पता चल गया इसलिए आप बोल रहे हैं, उनका पता नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन काम करते हैं लोग और ये हमारी जिम्मेदारी है, करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे घर का कोई चला जाता है तो मैं क्या करूँ? मैं तो चाहूँगा ना कि तू मेरे कंधे पे हाथ रख, तो वैसे ही है। तो गया हुआ जो बंदा है उसको तो वापस नहीं ला सकते। अब वो जो बच्चे हैं उसके पिताजी गुजर गए, और तो मैं सच में समझता हूँ कि मेरी अपनी पोती है, वो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी पढ़ाई आखिर तक वो जितना पढ़ना चाहती है वो मैं करूँगा। और मैं करूँगा मतलब मैं कौन सी बड़ी बात कर रहा हूँ यार, ये हमको करना ही पड़ेगा। हमारे तो लोग हैं ना, तो कौन है, हमारे ही है। बुरा लग रहा था वो राशि उनके हाथ में थमाते हुए, लेकिन क्या करें, ऐसी नौबत आती है तो करना पड़ता है। सर, एक उम्मीद की किरण आते हैं जम्मू कश्मीर के जो पूछने की है, हालांकि सरकार ने भी हेल्प की है, बहुत की है सरकार ने बात। और ये देखो, हर बार के लिए सरकार पर निर्भर मत रहो। सरकार तो करती है जितना कर सकती है, लेकिन ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है।
मैं फोर्स का आदमी हूँ। मैंने 3 साल गुजारे हैं। कारगिल के वक्त भी मैंने वहाँ था, मैं कुपवारा में था, लेह में था, मुगलपुरा, द्रास। तो फोर्स का आदमी कभी सिविलियन नहीं हो सकता ना, वो ऐसे आपत्ति आती है तो उसको वापस जाना पड़ता है। तो और मुझे ये करते हुए सुकून मिलता है। मेरी वजह अगर है, मैं किसी की मुस्कान की वजह बनता हूँ, इससे और क्या है ज़िंदगी में। और मालूम नहीं कल का क्या है, कब जाना है हमको। जो करना है वो आज करो यार। सर, जम्मू कश्मीर कुछ आर्मी के स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हो? जोर से बोलो। जम्मू कश्मीर में आर्मी के कुछ स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हो, कितने स्कूल हैं और क्या जानकारी? मैं वो एक्चुअली 45, लेकिन टोटल मिला के 48 है। वैली में 28 है और लेह लद्दाख में 7 है और बचे हुए अपने जम्मू में है। तो पैसे मिल जाते हैं भैया, पैसे की कमी नहीं होती। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो पैसे की दिक्कत नहीं आती। बहुत CSR फंड से है, काफ़ी संस्थाएं हैं, काफ़ी लोग हैं जो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनको वो इत्मीनान होना चाहिए कि नहीं ये पैसे सही जगह जाएंगे, सही यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा। और भगवान ने इतना कुछ दिया है, ऊपर वाले ने, और क्या मांगेंगे यार, इतना कुछ दिया है। हम 2 वक्त की रोटी मांगे थे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, इतना कुछ दिया है। तो वो हमारा तो है नहीं, वो तो है तो लोगों का, तो उनको वापस दे दो। उन्हें नहीं निर्मला फाउंडेशन का असल मकसद क्या है, इसका मिशन क्या है और लक्ष्य क्या है? किसका? निर्मला हाँ, ये फाउंडेशन का 2 है। एक है एजुकेशन और दूसरी है मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके देना। हमारे यहाँ हमारे बच्चे आज मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, यहाँ के वैली के हैं, यहाँ के हैं, तो क्या कैसे चलेगा यार? हमारे बच्चे आगे आने चाहिए, वो क्रिकेट टीम में भी होने चाहिए, गाने में भी होने चाहिए, सिविल सर्विस में होने चाहिए। मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं आई, हमारी ताकत है ना, ये हमारी जो अगली पीढ़ी है वो ताकत है। तो उनको सुविधा किस तरह की? जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे आओगे? तो शिक्षा, इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो सुविधा अगर उपलब्ध करके देंगे, यहाँ काफ़ी दिक्कतें हैं, आपको मालूम है, आपने स्कूल जाके देखिए तो वो 48 और 48 कितने पैसे पड़ेंगे? 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। मेरे पास नहीं है मेरा जितना, लेकिन मैं तुम्हारे पास मांगने के पहले मैं अपने जेब में हाथ डालता हूँ कि ये मेरी तरफ से इतना होगा, क्योंकि उतने तो दिए हैं, आप लोगों ने ही दिए हैं, समाज ने ही दिए हैं। सर, अगर हेल्थ फैसिलिटीज को लेके चले तो क्या बॉर्डर एरिया में आपको ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें, कौन सा बॉर्डर एरिया में ऐसा हॉस्पिटल क्रिएट करेंगे जिसमें जो शेलिंग इफेक्टेड लोग हैं जो इजीली वहां पे पहुंच सके, बॉर्डर पे कोई ऐसा हॉस्पिटल आप फाउंडेशन की तरफ ये दे दीजिए। हॉस्पिटल बनाना मुश्किल नहीं है, चलाना मुश्किल है। जी। वहाँ बिल्कुल निस्वार्थ हेतु काम करने वाले लोग मिलने चाहिए। बनाना बहुत है, सरकार ने क्या काम बनाया, लेकिन वो चलाने के लिए वो, मुझे लगता है वो अंदर से आना चाहिए, आपको लगना चाहिए। वो वैसे हम समझते थे, और नए नए बच्चे बहुत कमाल का काम करते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो नए बच्चे आए हुए हैं वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हमें अभी पीछे जाना चाहिए, उनको आगे यहाँ बैठना चाहिए, उन्होंने इन आपके सवालों के जवाब देने चाहिए। हम तो है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो है, वो आशीर्वाद के लिए भी और कान मरोड़ने के लिए भी। सर, आपने इन परिवारों से मुलाकात की, कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके दोनों बच्चे जो हैं वो शहीद। हाँ यार, वो क्या बोले उसके बारे में, मुझे शर्म आ रही है कि मैं वो देते वक्त मुझे ऐसे इतना गंदा लग रहा था। है कितनी राशि, लाख रुपया होगी या मुझे नहीं मालूम। सर, आपने देखा कि आप ये सच में हम आपको बता रहे हैं, आप एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो देश से यहाँ पहुंचे हैं सरकार के बाद, जिन्हें लोगों का दर्द बांटा है। क्या आप मानते हैं सर कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं सच कहता हूँ, बहुत से लोग हैं। मैं मतलब नाम लेके बोलना चाहूँ।